नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने ही भरोसेमंद यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको पता होगा कि जो आपका पैटर्न हो चुका है वो एनसीईआरटी हो चुका है। तो एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री के, वो सभी इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें बगैर स्किप किए हुए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। अगर आपने अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं क्लास 11th के, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए तथा इसका व्यंजक को सिद्ध कीजिए। तो इसमें हमसे पूछा गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इम्पोर्टेंट है तथा इसका व्यंजक भी हमें क्या है प्रूव करना है, यानी कि व्यंजक को हमें निगमन करना है, सिद्ध करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, मुक्त ऊर्जा क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज की व्युत्पत्ति कीजिए। तो सेकंड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, मुक्त ऊर्जा वाला पूछा जाता है और जो इसमें हमें इसके अलावा क्या करना है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज की व्युत्पत्ति हमें करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन, वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप करने की कोशिश ना करें, वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप चाहें तो इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नोट नहीं करना चाहते तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बफर विलेन क्या है, इसका महत्व क्या है बताइए। तो इंपॉर्टेंट बफर विलेन वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सेव कर लेना है और इसे आपका इसका महत्व हमें बताना है, इंपॉर्टेंस क्या है जो बफर विलेन की है, बफर सॉल्यूशन की। ठीक है, नेक्स्ट है एंथैल्पी परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसकी भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एंथैल्पी परिवर्तन की। फिर हेस का नियम क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो हेस का नियम भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको कर लेना है और इसमें हमें क्या एक उदाहरण भी देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पीडीएफ बनाई है उसमें से आपको क्या है थोड़ा बहुत गलती हो जाती है। पीडीएफ जब एक्सपोर्ट होती है तो उसमें क्या है कुछ अक्षर होते हैं वो बदल जाते हैं, इस कारण यहाँ पर देख सकते हैं उत्क्रमणीय एवं अंतक्रमणीय की जगह यहाँ पर और कुछ लिखा है। तो मैं आपको बोलता जाऊंगा तो आप कुछ चीज़ें होंगी इसमें गलत लिखी होंगी, तो उन्हें आपको सुनना है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो जो हमारा प्रश्न था उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया किसे कहते हैं, इनकी आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, साथ साथ इनका आप उदाहरण भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाती हैं, साथ ही साथ कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आती है बोर्ड से लेकर आपका जो भी बोर्ड हो वो भी आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाती है। इसलिए पीडीएफ के लिए वहाँ पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम ग्रुप को, और ग्रुप का नाम है स्टडी विद हेमंत। अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको क्या है वहाँ पर ग्रुप मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बिल्कुल सब फ्री मिलेगा, पीडीएफ आपको डाउनलोड की जाएगी, बिल्कुल फ्री में दी जाएगी और जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगी वो भी आपको वहाँ पर बता दी जाएगी। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ढूंढ पाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हमारे ग्रुप की, तो आप वहाँ जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय वाला हो गया था। फिर हमारा हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम व संकेत व सूत्र लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है भारी जल गैस के दो उपयोग लिखिए। तो इस पर भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है भारी जल और इसके दो उपयोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं आर्तो एवं पैरा हाइड्रोजन क्या है। तो यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह जल की कठोरता का क्या कारण है। तो जो जल कठोर होता है उसका हमें कारण बताना कि जल कठोर क्यों होता है, जल की कठोरता का कारण हमसे पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे, आपको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि हम इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। सॉल्यूशन आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कमेंट करेंगे, उसी हिसाब से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है,
दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा द्रव अनुपाती नियम लिखिए व व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या द्रव अनुपाती नियम लिखना है और उसका व्यंजक ज्ञात करना है। फिर ले सतौलिए का नियम क्या उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज मेरा क्या है जो गला थोड़ा ख़राब है, इसलिए आपको वॉइस क्लियर नहीं लग रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो को आप इसी प्रकार से देखिए। ठीक है आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चार धातु में एवं क्षारीय मृदा धातुओं में अंतर लिखिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्षार धातु और क्या क्षारीय मृदा धातु में अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देर किस बात की है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर नहीं किया तो क्या किया, इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दें सभी दोस्तों के साथ जो कि आपके क्लासमेट्स हैं। एंड चैनल को क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, जिससे हम जब भी कोई भी अदर आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालें या उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम के असमान व्यवहार को समझाइए। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा बेकिंग सोडा क्या है, इसकी बनाने की विधि का समीकरण, कोई एक रासायनिक गुण एवं दो उपयोग लिखिए। तो हमें क्या है सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। पहले क्या पूछा है बेकिंग सोडा क्या है, तो सबसे पहले बताना है बेकिंग सोडा क्या है। फिर इस बनाने की विधि बतानी है, जो बेकिंग सोडा किस प्रकार से हम बनाएंगे और उसका समीकरण देना है और उसके बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण लिखने हैं। उसके बाद हमें इसके दो उपयोग लिखने हैं। तो इतने सारे इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ओनली वन क्वेश्चन में। ठीक है आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा विकर्ण संबंध से आप क्या समझते हो, लिथियम तथा मैग्नीशियम विकर्ण संबंध समझाइए। तो दोस्तों विकर्ण संबंध आपको क्लास 11th एंड 12th दोनों में है, इसलिए आप क्लास 11th में इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, जैसे क्लास 12th में आए तो आपको इस क्वेश्चन पर कोई भी परेशानी ना हो, इस क्वेश्चन पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाए। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। फिर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बोरेक्स वाला। तो बोरेक्स के बनाने की विधि लिखनी है, गुण लिखने हैं और उपयोग लिखने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बोरेक्स वाला, तो इसे भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अकार्बनिक बेंजीन किसे कहते हैं और इसकी हमें क्या संरचना देनी है अकार्बनिक बेंजीन की। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पहले गोल्ड स्मिथ की एल्यूमिनोथर्मिक विधि का सचित्र वर्णन करना है। तो ये भी इसे भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट है 2 ग्राम लीटर वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इससे हमें पीएच वैल्यू फाइंड करनी है 2 ग्राम लीटर वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसे भी आप अच्छे जल्दी से कर लीजिएगा। आपको कुछ न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको न्यूमेरिकल भी तैयार कर लेने हैं। मैं किसी वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बता दूंगा। ठीक है, किसी वीडियो में। आज इस वीडियो को देख लेते हैं। फिर है हमारा विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र बनाइए। तो विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र बनाना है हमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा गुणित अनुपात का नियम क्या है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर का ही है गुणित अनुपात का नियम। फिर है द्रव संरक्षण का नियम। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। फिर डाल्टन परमाणु सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है हमें। ठीक है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की हमें विशेषताएं लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए एवं निष्कर्ष प्राप्त कीजिए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमें लिखना है, फिर उसके क्या निष्कर्ष हुए तो वो भी हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके अलावा केमिस्ट्री के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जो मैंने अलग अलग पार्ट में बनाए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा क्लास 11 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय स्टडी विद हेवन, तो वहाँ पर आपको सभी मिल जाएंगे और आप उसे आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप अदर सब्जेक्ट के भी सर्च कर सकते हैं, तो आपको अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा है प्रश्न कक्षा और कक्षा में अंतर, यानी कक्ष और कक्षा में अंतर उतारना है, जो कि वेरी IMP क्वेश्चन लगा लीजिए, इसे भी IMP क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम। फिर हमारा पावली का अपवर्जन नियम, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पावली का अपवर्जन नियम, तो इसे भी आपको क्या अच्छी तरीके से कर लेना है, पावली का अपवर्जन नियम। फिर हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लिखिए। तो दोस्तों हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, उसके फुल सॉल्यूशन के अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो उसे आप देख सकते हैं। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था, किसी भी जो गतिशील कण की स्थिति और संवेग का मान हम क्या एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मेंडलीव की आवाज़ सारणी के गुण और दोष लिखिए। तो दोस्तों इस पर आप
4 स्टार डाल लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटलीव की आवाज़ सारणी के गुण और दोष। आपको साथ ही साथ इन दोनों में अंतर भी याद होना चाहिए, मेंटलीव की आवाज़ सारणी और ठीक है, और आधुनिक आवाज़ सारणी, उनमें अंतर भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक आवाज़ सारणी की विशेषताएं लिखिए। ऊपर पूछा गया था हमसे मेंटलीव की आवाज़ सारणी के गुण और दोष लिखिए। नीचे पूछा गया आधुनिक आवाज़ सारणी की विशेषता लिखिए। इनमें आपको दोनों में अंतर, आधुनिक आवाज़ सारणी और मेंटलीव की आवाज़ सारणी में अंतर भी आपको क्या याद करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हमारा सहज संयोजक बंद और आयनिक बंद में अंतर लिखिए। तो सबसे पहले आपको इनकी परिभाषा भी याद कर लेनी है। सहज संयोजक बंद किसे कहते हैं, साथ साथ आयनिक बंद किसे कहते हैं। फिर इनमें आपको अंतर ऑटोमेटिक ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी आपको परिभाषा याद आती है। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण लिखिए। तो इस पर भी आप 4 स्टार डाल लीजिए। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। फिर अनुनाद से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हाइड्रोजन बंद को समझाइए। तो दोस्तों हाइड्रोजन बंद वाला क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे क्वेश्चनों में मदद करता है, इसलिए हाइड्रोजन बंद आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा संकरण से आप क्या समझते हैं, प्रमुख शर्तें लिखते हुए sp3 संकरण को समझाइए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर भी आप 4 स्टार चाहें तो डाल सकते हैं। संकरण वाला वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि 4 और 5 स्टार वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, उन्हें तो आपको कंफर्म 100% करना ही है, जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा। ठीक है, जो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसका मिलेगा, बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन अणु का आणविक कक्षक आरेख, ऊर्जा आरेख बनाइए एवं नाइट्रोजन अणु का जो है बंद क्रम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा ऑक्सीजन का आणविक कक्षक ऊर्जा आरेख बनाइए एवं ऑक्सीजन उसका बंद क्रम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य ताप पर जल द्रव्य जबकि H2S गैस है क्यों। तो इस पर भी आप 4 स्टार डाल लीजिए। मैंने हाइड्रोजन बंद से संबंधित ही क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपको उससे पहले ही कहा था। हाइड्रोजन बंद अगर आपको समझ में आता है तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो उसी से मिलते जुलते हैं, उसी से सॉल्व होते हैं, उसी से समझ में आते हैं। तो इसी प्रकार का नेक्स्ट है बर्फ का घनत्व जल से कम होता है क्यों। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर भी चाहें तो आप 4 स्टार डाल सकते हैं। जितने भी जल से संबंधित क्वेश्चन हैं उन्हें तो आपको करना ही है, बार बार पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सिग्मा और पाई बंध में अंतर। तो सिग्मा एंड क्या पाई बॉन्ड में हमें क्या अंतर बताना है, तो इस पर भी आप 4 स्टार डाल सकते हैं। फिर आदर्श गैस और वास्तविक गैसों में अंतर, तो वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले में बता दूंगा जिनके चांस होते हैं 90 से 100%, यानी कि जो प्रश्न 90 से 100% के बीच में आ सकते हैं उन्हें मैं वीडियो को लास्ट में आपको बताऊंगा कि कौन से आपको 100% याद करने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वेट करें। ठीक है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आदर्श गैस समीकरण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आदर्श गैस समीकरण जो कि हमारा होता है PV=nRT। ठीक है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से करना है। नेक्स्ट देखते हैं बॉयल का नियम। इस पर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, तो इन सभी नियमों को आपको जरूर तैयार कर लेने हैं। ठीक है, फिर हमारा गैसों के अनुगतिक सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं लिखिए। फिर पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो सबसे पहले आपको पृष्ठ तनाव की परिभाषा पता होनी चाहिए कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। अगर आपको पृष्ठ तनाव की परिभाषा है याद, उसका जो फॉर्मूला याद है, तो आप उसे प्रभावित करने वाले कारक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसी से आप समझकर आसानी से कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ऑक्सीकरण व अपचाय को समझाइए। तो हमें क्या ऑक्सीकरण के अपचाय को समझाना है। फिर नेक्स्ट है अभाव सिद्धांत को समझाइए। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी IMP डाल लीजिए आप। फिर है परमाणु त्रिज्या को समझाइए। तो परमाणु त्रिज्या भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने तो पहले ही बता दिया कि जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा सभी वेरी IMP क्वेश्चन होंगे, लेकिन लास्ट में मैं आपको वो भी बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग हर साल पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। दोस्तों अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का हो रहा है। आपके लिए इतनी मेहनत से PDF बनाई है और वीडियो ना रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक तो कर सकते हैं, और लाइक करने में आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और सभी स्टूडेंटों को शेयर कर दें जो भी आपके पास रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन स्टूडेंटों को वीडियो पसंद आई होगी उन्होंने तो लाइक कर ही दिया होगा, आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा प्लास्टिक और पेरिस बनाने की विधि और उपयोग लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लास्टिक और पेरिस को आप पता होना चाहिए। फिर उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे POP को, जिसे हम प्लास्टिक और पेरिस को शॉर्ट में कहते हैं POP, प्लास्टिक और पेरिस।
इसकी बनाने की विधि पीओपी किस प्रकार से बनाएंगे और साथ साथ उसके उपयोग भी हमें क्या लिखने हैं। फिर आगे देखते हैं, फिर वास्तविक गैसें किन्हें कहते हैं, इनकी प्रमुख विशेषता लिखिए। तो क्वालिटी लिखनी है हमें वास्तविक गैसों की, तो यह इंपॉर्टेंट है। वास्तविक गैसों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। वास्तविक गैसें और आदर्श गैसें, ठीक है। फिर हमारा किसी कार्बनिक यौगिक में सल्फर तत्व के परीक्षण के लिए रेसनी विधि को समझाइए, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। फिर कृष्ण क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, क्यों? तो सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा क्लोरीन, तो यहाँ पर क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम क्यों होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम क्यों होती है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से आना होगा। दोस्तों एक बार फिर मैं आपको कुछ याद दिला देता हूँ। अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का एक वीडियो में सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपको क्या करना है, वही आपको तरीका फॉलो करना है। अगर आप वो तरीका फॉलो करेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड बहुत ही जल्द करा दूंगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा मांग होगी उतनी जल्दी आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो हमें क्या एथिलीन बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है उसका हमें सचित्र वर्णन करना है। फिर है परमाणु व अणु में अंतर लिखिए, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, परमाणु और अणु में अंतर। इसके बाद हमारा है दो गैसों के नाम लिखिए जो अम्ल वर्षा करती हैं। तो हमें ओनली दो गैसों का नाम लिखना है, तो ज़्यादा आपके लिए परेशानी वाली बात नहीं होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोगिता लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या उसमें क्या भूमिका निभाता है, उसकी क्या उपयोगिता होती है, तो हमें बतानी है। नेक्स्ट है अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए, इस नियम का महत्व एवं सीमा लिखिए। सबसे पहले हमें अष्टक नियम क्या है बताना है, उसके बाद नियम का महत्व बताना है, कहाँ पर यूज होता है उसका, उसके बाद सीमाएं बतानी है, यानी कि उसकी जो क्या क्या सीमा है। फिर है हमारा निम्नलिखित की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले किसी करनी H2, ठीक है, मैं लिख देता हूँ H2 और O7 फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं CaO2, ठीक है, इसकी हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। फिर है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं शायद एक कुछ गलत लिख गया है तो बता दूंगा मैं आपको इसमें क्या है, ठीक है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर है सोडियम सल्फेट, ठीक है, इनकी आपको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। ऑक्सीकरण संख्या जो भी आप बुक लेते हैं परीक्षा देना, परीक्षा बोला, अगर आप उन्हीं को कंप्लीट कर लेंगे तो उन्हीं में से ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एल्केन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें क्या चित्र सहित वर्णन करना है, ध्यान रखना है आपको। फिर है मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों आपको दोनों नियम याद करने हैं, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, दोनों अगर याद कर लेंगे तो हो सकता है एक आध पूछ लिया जाए इस ईयर आपके एग्जाम में। फिर नेक्स्ट है हमारा जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। निम्नलिखित अपक्रिया लिखिए। बुर्जी अपक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है, कोल्बे अपक्रिया, ड्यूमा अपक्रिया, फ्यूडल क्रॉफ्ट अपक्रिया और स्वॉर्ट अपक्रिया। तो दोस्तों इन सभी अपक्रियाओं को आपको इसे भी आप 4 स्टार डाल लीजिए, ठीक है, 5 ही डाल लीजिए। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रश्न, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। केवल रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं, एसिटिलीन से एसिटिल्डिहाइड, एथिलीन से मस्टर्ड गैस और ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से एथेन। तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना है, एसिटिलीन से हमें क्या प्राप्त करना है, एसिटिलीन से एसिटिल्डिहाइड प्राप्त करना है। फिर एथिलीन से हमें क्या मस्टर्ड गैस प्राप्त करनी है। फिर ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से हमें एथेन प्राप्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें क्या चौथा है, कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन प्राप्त करनी है, एल्यूमिनियम कार्बाइड से मीथेन प्राप्त करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है समवायता किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समवायता भी पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है बीओडी क्या है, बीओडी क्या है। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है। तो हमें बताना है बीओडी क्या है, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि सीओडी क्या है, ठीक है, यह भी आपके लिए पूछ लिया जाता है। बीओडी और सीओडी आपके साथ ही साथ है, ठीक है, दोनों कर लेना है आपको। फिर नेक्स्ट है आदर्श गैस एवं वास्तविक गैसों में अंतर, तो इस पर भी आप 4 स्टार डाल लीजिए, आदर्श गैस और वास्तविक गैसों में अंतर पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक के दो उपयोग लिखिए, यानी कि 2 उपयोग लिखने हैं। कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बिना बुझा चूना।
तो इनके हमें क्या ओनली दो दो उपयोग लिखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल लिखिए एवं इसके निष्कर्ष को भी लिखिए। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखना है हमें, उसके क्या निष्कर्ष हुए, क्या परिणाम कह सकते हैं, लिखना है। फिर बोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। हाइड्रोजन बंध क्या है, समस्थानिक किसे कहते हैं, समस्थानिक और संभाविक आपको दोनों अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इनकी विशेषता लिखिए। तो इम्पोर्टेंट है सजातीय श्रेणी वाला। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा है लिथियम अपने समूह के अन्य तत्वों से किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से भिन्न है, या लिथियम अपने समूह के अन्य तत्वों से किस प्रकार भिन्नता रखता है, तो यह प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा विद्युत ऋणात्मकता में क्या अंतर है। दोस्तों यह वीडियो आपको आशा करते हैं पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार अगर आपको फिजिक्स और मैथ की इसी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिजिक्स मैथ और आपका हिंदी भी इसमें ले लीजिए, हिंदी, ठीक है। अदर सब्जेक्ट भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी। इसी प्रकार की अगर आपको वीडियो चाहिए और अदर सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको इसी प्रकार की एक फुल लॉन्ग वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया आपको सॉल्यूशन के लिए क्या करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रबल एवं दुर्बल अपघट्य क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। फिर निम्नलिखित के संरचना सूत्र व IUPAC नाम लिखिए। तो इस पर भी आप पहले से ही 4 स्टार डाल लीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला है हमारा जो पहला है IUPAC नाम में सिरका का, फिर एसिटिल्डिहाइड का, फिर मार्स गैस का, ग्लिसरॉल का, आयोडोफॉर्म का, एसीटोन का, फॉर्मल्डिहाइड का, फिर डाई एथिल ईथर, फिर सिरका, फिर एथिल अल्कोहल, फिर मेथिल साइनाइड, ठीक है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों का अगर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, फुल सॉल्यूशन जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो उस जो वीडियो की सॉल्यूशन की लिंक होगी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। इसी वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप आसानी से देख पाएंगे, ठीक है। जब भी आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखें तो एक बार उस नीचे जो सॉल्यूशन के लिए वीडियो है उसको जरूर देखें, जिससे आपको एक आंसर भी एक बार अगर आपको देख लेंगे तो आपका हो सकता है कि आप उन्हें ज़्यादा देर तक ध्यान में रख पाएँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा है प्रदूषण एवं प्रदूषण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पहला होगा प्रदूषक, आई थिंक, ठीक है। प्रदूषक होगा एवं प्रदूषण, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन होगा। फिर निम्नलिखित अपक्रिया को समझाइए। नाइट्रोजनीकरण, हैलोजनीकरण और BHC, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या बोल सकते हैं वेरी 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 IMP क्वेश्चन, जो कि आपको इस साल करने ही हैं 100%, ठीक है। तो बता देता हूँ मैं आपको। पहला तो आपको क्या है, निम्नलिखित अपक्रियाओं को समझाइए। तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, साथ साथ आपको क्या जो प्रदूषण एवं जो प्रदूषक की परिभाषा याद होनी चाहिए, और IUPAC नाम, इस पर आप 5 स्टार डाल लीजिए, ठीक है। 5 स्टार, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है IUPAC नाम, लगभग आपके हर साल पूछे जाते हैं, तो इस पर आपको 5 स्टार डाल लेना है, ठीक है। इस प्रकार 5 स्टार डाल लेना है। मैं आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर प्रबल एवं दुर्बल अपघट्य किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बंध और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, लिथियम, तो इस पर आप 4 स्टार डाल सकते हैं लिथियम वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। जो लिथियम वाला आपको क्वेश्चन है इस पर आप क्या 4 चाहे तो आप 4 स्टार डाल सकते हैं, ठीक है। लिथियम वाले पर बता रहा हूँ मैं। फिर सजातीय श्रेणी, तो इस पर भी आप 4 स्टार डाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। संभाविक समझदार है, तो ये परिभाषा में पूछ ही लिया जाता है, तो इससे आप इंपॉर्टेंट समझे। दो जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको तो आपको अपने साथ देख लेना है, क्योंकि ये बार बार पूछे जा चुके हैं। जितने आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो मैं अलग से नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो उन्हें आपको ध्यान रखना है, जो पहले पूछे जा चुके हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उन्हें बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या निम्नलिखित के दो उपयोग जांच कर सकते हैं। आदर्श गैस एवं वास्तविक गैस में अंतर है, तो इस पर आप डाल लीजिए क्या 5 स्टार डाल लीजिए। फिर BOD क्या है, समवायिता, ठीक है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, इस पर 4 स्टार डाल लीजिए, ठीक है। और जो हमारा जो है अपक्रिया है, तो इस पर आपको क्या है 5 स्टार ही डालना पड़ेगा, ठीक है। 5 स्टार वाला क्वेश्चन है तो 5 स्टार ही डालेंगे हम। आगे बढ़ते हैं। मार्कोनी का नियम में भी 5 स्टार वाला है, ठीक है। फिर ऑक्सीकरण संख्या, इस पर भी 5 स्टार डालिए। अष्टक नियम,
ग्रीन हाउस गैस, कार्बन की उपयोगिता, फिर 2 गैसों के नाम लिखिए जो हम बर्स करते हैं, परमाणु, अणु, मेंथन, 4 स्टार डाल लीजिए। ठीक है, इस पर भी आप 4 स्टार डाल सकते हैं। क्लोरीन की अपेक्षा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोबंधुता कम क्यों होती है? ठीक है, फिर वास्तविक गैस क्या कहते हैं, इस पर 5 स्टार डाल लीजिए। प्लास्टिक और प्रेस, इस पर भी 5 स्टार डाल लीजिए। फिर परमाणु त्रिज्या तो आपके पिछले पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, तो इसे तो आप करना है। हवा सिद्धांत 4 स्टार इस पर डाल लीजिए। ऑक्सीकरण आप समझाइए। पृष्ठ तनाव को प्राप्त करने वाले कारक, गैसों का गति सिद्धांत 3 स्टार वाला है, आप चाहें तो करना सभी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, वीक हैं, तो उनके लिए मैं जो 4 है 5 स्टार वाले बता रहा हूँ, लेकिन जो भी थोड़े बहुत पढ़ने वाले हैं उन्हें तो सभी करने हैं, एक भी छूट नहीं है। ठीक है, फिर आदर्श गैस समीकरण, वॉल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो, सभी को आपको याद करना है। इनमें से भी आपको सभी को याद करना है, कोई भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे छाटने का कोई मतलब नहीं है, सारे ही इंपॉर्टेंट है जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इनमें छाटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, आपको सभी करने हैं, जितना हो सके आपको उतने तो कर लेने हैं। दोस्तों अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देर के बाद किसी प्रकार फिजिक्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस PDF की, आप अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं इसकी क्वेश्चनों की, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।